हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये स्वेटर लेके आई हूँ फुल बाजू के लिए, जो मल्टी कलर में ऊन रखी रहती है हमारे पास। जैसे ऊन बच जाती है या आप स्वेटर बनाते हो, स्वेटर बनाने के शौकीन हो और थोड़ी थोड़ी वूल बच जाती है, तो उस तरह बची हुई ऊन से आप इस स्वेटर को आराम से बना सकते हैं। तो जिस भी साइज़ के लिए मैंने बनाया हुआ है, ये जिन भी लेडीज़ का साइज़ ब्रेस्ट का 42 और 43 44 में आता है, वो इसको आराम से बना सकते हैं। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है कि कैसे बनाना है, और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट मैं इसके बाद लेके आऊँगी। 600 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी हुई है, और इसकी जो फुल लेंथ है वो 25 इंच 25.5 इंच इसकी लेंथ है। बाकी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने 42 43 44 साइज़ के लिए ये स्वेटर बनाई है। बाकी साइज़ में अगर आप बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कीजिए कमेंट, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूँगी कि आपने कितने फंदे रखने हैं किस किस साइज़ के लिए। तो चलिए आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और ये स्वेटर का फर्स्ट पार्ट है। तो 600 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी हुई है। जो भी आपके पास कलर हो, मेरे पास 6-7 कलर थे, आपके पास 2 हों 4 हों, जितने भी हो आप उससे इस स्वेटर को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते और वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इस स्वेटर को बनाने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलाई बता देती हूँ। 9 नंबर की सिलाई से मैं इस स्वेटर को बना रही हूँ। देख लीजिए, 9 नंबर की सिलाई है। और इस स्वेटर में मैंने जो वूल लगाई है, मतलब जो कलर लगाए हुए हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पे जो मैं स्वेटर बनाती हूँ उसमें से ऊन बच जाती है, तो मेरे पास यहाँ पे 100 ग्राम के गोले पड़े हैं ऐसे। तो मैंने यहाँ कम से कम, देखिए यहाँ पे जो कलर है मेरे, वो कम से कम मेरे 6 से 7 कलर हैं। 7 कलर ये हैं और एक कलर ये है। ये कलर मेरा कम है तो मैं इसको बॉर्डर में लगाऊंगी, सिर्फ बॉर्डर में लगाऊंगी। बाकी कलर मेरे पास 100 ग्राम के हैं। तो मैं इन सारे कलरों को, जो भी आपके पास कलर हों, आप उनको लगा सकते हैं। तो 6 से 7 कलर मेरे पास हैं। और सारी वूल जो है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वर्धमान की ब्लू वेल वूल है। सारी वूल मेरी इसी तरह की है, कोई भी वूल अलग नहीं है। तो आपके पास जो भी वूल हो, एक जैसी मोटी हो या एक जैसी पतली हो, आपने उस तरह से ले लेनी है और आप इस स्वेटर को आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे कम कलर है वो मैंने नीचे लगाया हुआ है यहाँ पे, ये वाला। ये मेरे पास गोला कम था, मतलब 100 ग्राम से ये कम था मेरे पास, तो मैंने इसको बॉर्डर में लगाया। तो देखिए, ये वाला गोला है। और मैं क्या करूँगी, अब फंदे डालना बताऊँगी। तो बैक साइड का पल्ला पहले बता रही हूँ। बैक साइड के पल्ले में जो यहाँ मैंने फंदे डाले हैं टोटल, वो मेरे 127 फंदे हैं। 127 फंदे हैं। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न गिनती हूँ, जो मेरे पैटर्न है, ये 4 4 4 करते जाना है, और लास्ट में 3 फंदे एक्स्ट्रा आने चाहिए, तो ये कहीं भी सेट हो जाता है डिज़ाइन में। 38 को हम 4 से गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा 124 आएगा। और 3 फंदे उसमें मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं डिज़ाइन को सेट करने के लिए, तो 124 और 3 फंदे 127 फंदे। तो देखिए किस तरह से डालना है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़े से फंदों में डाल के बताती हूँ कि सबसे पहले हम, जो ऊन हमारे पास कम है, जैसे 70-80 ग्राम वूल है, तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से डबल कर लेंगे। ये आपने डबल किया इस तरह से, ऐसे डबल किया। फिर आपने यहीं से इसको ट्रिपल कर लेना है। ऐसे आपने ट्रिपल करा इस तरह से 3 बार ऐसे किया, और आपने यहाँ पे इसमें जो ये वाला लूप दिख रहा है, इसके अंदर सिलाई डाल लेनी है। इस तरह से आपने कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फंदा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पहला सिंपल फंदा बना लेंगे। इस तरह से बनाया आपने सिंपल, और उसके बाद ये फंदा हम, जो ये हमारे 2 हैं, इसको लास्ट में हम एक मान लेंगे जब हम बुनते हुए आएंगे। तो अभी हम सिर्फ इनको देखेंगे, जो ये वाले फंदे हैं। तो देखिए, दूसरा फंदा इस तरह से लेंगे, ये वाला इस तरह से, और ऐसे रखेंगे, और ये वाला धागा इसके आगे से निकाल के इसको पीछे से उतार देंगे। थोड़े ढीले हाथों से डालेंगे, फिर सिंपल फंदा बनाएंगे, और फिर ऐसे करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और ये वाला धागा आगे की तरफ से पीछे की तरफ, और इस तरह से ये वाला। फिर हमने सिंपल बनाया, और फिर ऐसे किया, और फिर आगे से, और फिर इस तरह से। अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे है ये। तो इसी तरीके से मैं सारे फंदे डाल लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो टोटल फंदे हैं मेरे, यहाँ पे मैंने 43 फंदे डाले हैं। 40 और 3 43, 4 4 का प्लस किया है।
टोटल 43 फंदे डाल के उसमें आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी। तो देखिए अब हमने सबसे पहली सिलाई क्या करनी है, यहाँ नीचे से ही बता रही हूँ यहीं से, तो आपने इस तरह से फंदे डाल के सबसे पहली सिलाई देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतार लेना है। आप उतारें चाहे बनाए वो आपकी मर्जी है। और आपने दूसरा फंदा आगे कर लेना है धागा, और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, एक फंदा ये सीधा उतारा, एक उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 फंदे सीधे बना के धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे। आपने बार बार ऐसे ही करते जाना है, 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, ये बना के आपने पूरी रो पहली कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसी तरह से बना लूँगी। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा, और ये वाला फंदा हम सीधा रख लेंगे। ये हमारा लूप है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो सीधा। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको जो यहाँ पे एक फंदा सीधा उतार लिया था यहाँ पे, और एक फंदा उल्टा बनाया, 3 फंदे हमारे सीधे। तो यहाँ से ये फंदा छोड़ के हम एक उल्टे से 3 सीधे तक 4 4 4 4 करते जाएंगे। तो लास्ट में भी देखिए जब हमारा यहाँ 3 का सीधा आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 और ये वाला फंदा 3, तो इस तरह से 4 4 का करते जाएंगे तो 3 फंदे एक्स्ट्रा रख के ये बिल्कुल सेट आ जाएगा। उसके बाद दूसरी सिलाई देख लेते हैं। दूसरी सिलाई में अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और अगला फंदा सीधा बनाएंगे जो हमने उस तरफ उल्टा बनाया था, और अपोजिट कर देंगे, 3 फंदे अब उल्टे आएंगे और एक फंदा सीधा आएगा, फिर 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। मतलब जो उस तरफ हमने उल्टा बनाया उसको सीधा कर देंगे, जो उस तरफ सीधे बनाए उनको यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। तो इस तरीके से आपने पूरे फंदे, ये सिलाई आपने ऐसे बनानी है। देखिए लास्ट में भी 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, और फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। तो यहाँ भी उल्टा आया, वहाँ भी उल्टा आया। तो डिज़ाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तीसरी सिलाई ध्यान ध्यान से देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे, मैं हमेशा उतारती हूँ इसको, आगे धागा करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। अभी ये 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं आपको, इनमें से ये तीसरा फंदा है जो हमने ये फंदा इसके ऊपर से दोनों के गिरा देना है, ऐसे गिरा देंगे, ऐसे गिरा दिया। अब देखिए इनमें से दोनों में से एक फंदा पहले सीधा बनाऊंगी, फिर धागा अपनी तरफ करके दूसरा फंदा भी सीधा बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारी एक जाली पड़ जाएगी, एक फंदा बढ़ जाएगा। तो हमने फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इन 3 फंदों में से एक फंदा गिरा लूँगी और एक फंदा बनाया सीधा, आगे धागा करके दूसरा भी बना लूँगी। तो जो हमने गिराया वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी। तीसरी लाइन, एक फंदा उल्टा और इस तरीके से तीसरा फंदा इनके ऊपर से गिराएंगे और एक सीधा अपनी तरफ धागा करके फिर अगला फंदा सीधा, फिर उल्टा, इस तरीके से तीसरी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में भी ये 3 के ऊपर से 2 के ऊपर से गिरा लेंगे, एक सीधा आगे धागा करके ये भी सीधा। अब देखिए अपनी तरफ धागा करेंगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा, पीछे करके सीधा। तो ये हमारे डिज़ाइन की तीसरी सिलाई होगी। चौथी सिलाई में हमने सेम दूसरी सिलाई जैसे जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, और एक फंदा हमें सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, आगे धागा करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये हमारी सेम दूसरी सिलाई जैसे बनेगी। तो ये हमारी 4 सिलाइयाँ इस तरह से हो जाएंगी। तो ये भी पूरी सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें जो 3 फंदे आपको उल्टे दिखे, उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा बनाना है। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक सीधा बना के फिर एक फंदा उल्टा बनाया। 4 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। 4 सिलाई में हमारा डिज़ाइन ये बन के आ गया। देखिए 4 सिलाइयों के बाद अब देखिए हमने फिर वही रिपीट करना है जो मैंने नीचे से आपको रिपीट करके दिखाया। पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके उल्टा फंदा बनाएंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी, उल्टी तरफ से जो आपको जैसे दिख रहा है वैसे करना। फिर यहाँ से आपने फंदा गिरा के, जो 7वीं सिलाई है, फंदा के सिलाई में ये फंदा गिरेगा जैसे हमारा तीसरी में हुआ। तो मतलब आप कहने का ये है कि 4 4
इसका पैटर्न है ये 4-4 लाइनों का। तो 4 लाइन मैंने आपको करके दिखा दी, ये 5वीं लाइन है, सेम पहली लाइन की तरह बनेगी ये। तो इसको भी मैं 2-3 लाइनों को बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो इसको भी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये 9वीं सिलाई निकाल दी है, ये देखिए। तो यहाँ पे सिंपल वही निकाल ली जो मेरी सबसे पहली सिलाई थी, जो पहली सिलाई हमने रिपीट की थी ना, वही मैं 9वीं सिलाई बना रही हूँ। 9वीं सिलाई के बाद आपको बताऊँगी, मैंने 7वीं सिलाई गलती से बोला, लेकिन 9वीं सिलाई है। देखिए बस 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, एक उल्टा आएगा, 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। ये पूरी लाइन ऐसे ही बनेगी और लास्ट में उल्टे के बाद एक फंदा सीधा बनेगा। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ दूसरा कलर आपने किस तरह से लगाना है। जो आपको एक गिरा सा फंदा दिख रहा है ये वाला, देखिए ये इसके आपने ये देखा ये वाला, ये देखिए इस तरह से 2 ये गिरे से फंदे आ रहे हैं आगे से। तो ये 2 लाइनें होनी चाहिए और यहाँ पे हमारी जो टोटल सिलाइयाँ वो 9 हो गई हैं। अब देखिए 9 सिलाइयों के बाद हमने यहाँ पे अब क्या करना है, उल्टी साइड से देख लीजिए 9 के बाद क्या करेंगे। जो भी कलर आपके पास है, 2 कलर हैं, 3 कलर हैं, 4 कलर हैं, वो आप जो भी आपका मन करे वो कलर आपने कैसे लगाना है। देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे उल्टा, और मेरा जो अगला कलर है वो मेरा मूंगिया ग्रीन कलर है, तो मैं ये इस तरह से लगाऊंगी। तो ये मैंने उल्टा बनाया, देखिए उल्टा बनाया, पहला फंदा इसको खींच लेंगे और इस धागे को चाहे आप काट लें, क्योंकि ये मैंने दोबारा नहीं लगाना, ये वाला कलर जो सबसे नीचे लगाया इसको काट सकते हैं, चाहे आप नोट लगा लीजिए, चाहे आप कैसे भी कर लीजिए। ये धागा काटने के बाद आपने यहाँ पे इस तरह से देखिए उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है पूरी। अब आप इन दोनों धागों को, क्योंकि मैंने ये काट लिया और ये लगा लिया, इसको इसके ऊपर रखते जाएंगे और इस तरह से उल्टा बनाते जाएंगे, इस तरह से ऊपर रखते जाएंगे और इनको उल्टा बनाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी कलर के आपके धागे लगेंगे उनमें आपके जो स्वेटर है साइड में लटकेंगे नहीं धागे, और बहुत स्वेटर अच्छी बनेगी, मतलब फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से रखते जाएंगे ऊपर ऊपर, यहाँ से ये इसके ऊपर रखा और फिर ये उल्टा बनाया। मतलब टोटल पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बनानी। बस आपने ध्यान रखना जो ये धागे काटे हैं उसको आप इस तरह से इसके ऊपर रखते जाएं, इस तरह से। इससे आपकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी स्वेटर की। तो मैं इस तरह से ही पूरी सिलाई इसको कर लेती हूँ। अगर आप यहीं छोड़ देंगे तो यहाँ पे लटके रहेंगे धागे, तो अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसी तरीके से लपेट लपेट के इनको कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पूरी 10वीं सिलाई में कलर चेंज करके उल्टा उल्टा बना लिया। आपने 9 सिलाइयों का डिज़ाइन यहाँ पे बनाना, उसके बाद आपने दूसरा कलर उल्टी तरफ से पूरी उल्टी सिलाई बना लेनी। अब देखिए पैटर्न वही रहेगा सेम, बस यहाँ पे बनाने का तरीका देख लीजिए। ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना अब क्या आएगा इसके सामने। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे। अब हमें यहाँ 3 में से ये तीसरा फंदा है जो इसके ऊपर से गिराना है, ये वाला पैटर्न अब ये आएगा। तो गिराया और अब एक सीधा, फिर आगे धागे करके एक फिर सीधा, यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर धागा अपनी तरफ करके उल्टा, और फिर जो हमारा मतलब चौथी लाइन आती है, सॉरी तीसरी लाइन आती है, वही रिपीट होगी। अब यहाँ पे डिज़ाइन आपका 4 सिलाइयों का है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया है। डिज़ाइन वही है जो मैंने नीचे समझाया आपको, बस कलर चेंज कैसे करना था वो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से हम जब बनाएंगे इसका अलग सा लुक आएगा। थोड़ा सा इसके ये डॉट डॉट से ऊपर उठ के आएंगे, जो इसके अंदर डॉट डॉट से दिखाई दे रहे। तो आपने पूरी सिलाई इस तरह से ही कर लेनी है। तो मैं पूरी सिलाई में एक उल्टा और ये तीसरे फंदे को इनके 2 के ऊपर से गिरा के यहाँ पे एक सीधा और अपनी तरफ धागा करके फिर सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके वही करेंगे। तो मैं पूरी रो इस तरह से ही बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने इस पैटर्न की भी 8वीं लाइन ये निकाल ली है, मतलब इस कलर की भी निकाल ली। ये 8वीं लाइन है मेरी सीधी तरफ से, क्योंकि हमने इसको उल्टी तरफ से कलर को लगाया था। अगर आपने ध्यान से देखा होगा 10वीं सिलाई में नीचे से लगाया था, और 10वीं सिलाई को हम पहली सिलाई मान लेंगे इस कलर की, और अगर उससे हम गिनते हैं तो ये 8 लाइनें हो गई। अब 8 लाइनों के बाद हमें फिर कलर चेंज करना है, और यहाँ पे 2 बार ये लूप से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले ये 2 बार आ चुके हैं।
उसके बाद हमने 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा, 3 सीधे 1 उल्टा करके अब ये उल्टी तरफ से फिर हमने अपना अगला कलर लगाना है। तो देखिए आपने इसी तरीके से जैसे मैंने पहला लगाया फिर दूसरा लगाया। जो पहला कलर है हमारा 9 सिलाइयों के बाद लगेगा 10वीं लाइन में, और जो दूसरा कलर है वो 8 सिलाइयों के बाद 9वीं में लगेगा। तो देखिए मैंने इसके बाद यहाँ पे पिंक कलर लगाया। पिंक कलर से भी आपने ये धागा थोड़ा सा काट के यहाँ पे उसी तरीके से लगाना जैसे मैंने आपको दूसरा कलर बताया। पूरी सिलाई उल्टी बनानी है पहले, और फिर उसी तरीके से आपने इसको पैटर्न को बनाते ही जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपको 2 मैंने कलर बना के दिखाए। तीसरा मैंने पिंक लगाया, चौथा मैंने रेड लगाया, 5वां अपना येलो है, और छठा ये वाला है, और 7वां ये है। तो ये 7 कलर मैंने किए हैं। फिर मैंने ये कलर दोबारा नहीं रिपीट किया क्योंकि ये कलर मेरे पास कम था। तो मैंने यहाँ से ब्लैक के बाद ये वाला कलर जो दूसरे नंबर वाला है वो मैंने रिपीट कर लिया। तो 127 फंदों में आपने इस तरीके से ही ये डिज़ाइन बनाते जाना है। 127 फंदों में जब डाल लेंगे आपका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन के आएगा। बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, बाकी कलर कितने हैं आपके पास वो आपकी चॉइस है, जितने भी लगाना चाहें। यहाँ मेरे पास मैंने आपको बताया कि एक एक गोला बचा हुआ था जिसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मल्टी कलर स्वेटर बना दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे लेंथ इसकी कितनी रखी है वो भी बता देती हूँ। तो लेंथ आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से किताब से कर सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ इंची टेप से यहाँ से यहाँ तक नीचे तक 17 इंच लेंथ रखी है। यहाँ से यहाँ तक 17 इंच रख के फिर मैंने मोंडे की कटिंग कर दी है, वो जो मैं आपको फ्रंट साइड के पल्लों में बताऊंगी, क्योंकि ये पल्ला थोड़ा बड़ा था तो मैंने बना दिया इसको। और यहाँ पे मैंने 4 3 2 की कटिंग की है। सिर्फ मैंने 4 3 2 9 फंदे यहाँ पे टोटल इधर हो गए, 9 फंदे टोटल यहाँ हो गए, और उसके बाद फिर मैंने अपना पैटर्न स्टार्ट करके और इसको ऊपर तक बना लिया है। तो कटिंग ये होगी। अब देख लीजिए मेरा मोंडा कितना है वो भी बता देती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और मोंडा देख लीजिए, मोंडा हमारा यहाँ पे 9 सवा 9 इंच के करीब है, इतना बन गया है। अगर आपका मोंडा बहुत ज़्यादा भारी है, जैसे मोटा कहीं होगा मोंडा भारी होता है, तो आप यहाँ 10 इंच भी रख सकते हैं, एक पैटर्न और डाल लीजिए ऊपर। तो यहाँ से हमारा पल्ला जो बैक साइड का पल्ला है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। 127 फंदों में आपने इस पल्ले को बना लेना है। अब आ जाइए फ्रंट साइड के पल्ले, जो हमारे आगे के पल्ले होते हैं वो कैसे बनाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड के पल्ले हैं जो वो कैसे सेट करने हैं। जैसे हमने बैक साइड के पल्ले में 127 फंदे डाले हैं, 127 फंदों का आधा नहीं होता, तो मैंने 126 फंदों का आधा किया तो 63 फंदे आएंगे, मतलब 63 फंदे आएंगे। लेकिन हमें बटन पट्टी भी रखनी है, तो मैंने यहाँ पे टोटल 12 फंदे एक्स्ट्रा रख के 75 जो हमारे 75 फंदे होते हैं वो रखे हैं एक पल्ले में। 75 मतलब 75 फंदे रख के मैंने कैसे डिज़ाइन को सेट किया वो आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से करा है। तो देखिए डिज़ाइन आपने नीचे बॉर्डर में जो मैंने फंदे डाले हैं उसी तरीके से डालना जैसे आपने बैक साइड के पल्ले में डाले हैं। और 75 फंदे 75 फंदे डाल के थोड़े ढीले हाथों से आपने वही बॉर्डर बनाना जो मैंने बताया आपको। ये वाला बॉर्डर ये कलर मैंने लगाया, ये देखिए। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मैंने कितने वो डाले हैं वो आपको ऊपर जाके बता देती हूँ। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद जो कलर लगा है वो मैंने यहाँ पे शुरू किया है, क्योंकि बॉर्डर में जो कलर लगाया मैंने वो दोबारा मैंने रिपीट कहीं भी नहीं किया। जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि ये कलर मेरे पास कम था, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लाइनें इसकी की हैं, मतलब 2 पैटर्न बना के उसके बाद मैंने बाकी के कलर लगाए हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। 75 फंदों में सबसे पहले हमने ऐसे उल्टा उतार लिया, इसको ऐसे उल्टा उतारा, और 75 फंदों को हमने देखिए जो अगला फंदा है उल्टा बनाया, धागा पीछे करके इस तीसरे फंदे को इसके ऊपर से गिरा के इस तरह से, और एक फंदा सीधा अपनी तरफ धागा करके दूसरा फंदा भी सीधा बनाया, तो यहाँ जाली पड़ जाएगी। ये हमारे टोटल 5 फंदे हो गए। अब देखिए छठा उल्टा बनाएंगे और 3 में से ये गिराया, और ये भी इसी तरीके से बनाया, फिर उल्टा, फिर 3 में से ये गिराया, ये देखिए गिरा दिया। अब आपने फिर ये सीधा और आगे धागा करके फिर ये सीधा, और अगला फंदा आपने उल्टा बनाया। तो देखिए यहाँ टोटल फंदे देखिए बटन पट्टी के मैंने 2 4 6 8 10
12, 14 फंदे यहाँ बटन पट्टी के रख लिए हैं, जिसमें हमारा स्टार्टिंग में एक सीधा, चाहे आप सीधा मान लें चाहे आप उल्टा मान लें, फिर उसके बाद उल्टा, और उसके बाद ये पैटर्न 3 का, फिर उल्टा, फिर ये, फिर उल्टा, फिर ये, फिर लास्ट में एक उल्टा। तो देख लीजिए इस तरह से मैंने ये 14 फंदों में ये बटन पट्टी सेट की है। उसके बाद आपने धागा पीछे करना है। जब आप बॉर्डर के बाद यहाँ पे धागा लगाओगे, क्योंकि बॉर्डर में तो मैंने यही कलर चलाया पूरा, तो आपने पूरा ही पैटर्न बनाना है। लेकिन उसके बाद जब कलर आपने चेंज करना है तो आपने किस तरह से करना है, उल्टी तरफ से आपने पूरी सिलाई उल्टी इस कलर की निकाल ली। उसके बाद आपने बाकी के जो आपके फंदे हैं इस तरह से इसके ऊपर गिरा लेना है, पहले ही गिरा लिया। अब आपने इसको थोड़ा सा टाइट हाथ पकड़ना है और यहाँ पे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, सॉरी दूसरा भी सीधा, उल्टा बोल रही हूँ, और फिर अगला उल्टा फंदा। बस आपने पूरी रो में अब यही करते जाना है। इस तीसरे फंदे को इसके ऊपर से गिराना है। डिज़ाइन हमारा सेम ही है, बस आप कलर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने थोड़ा बटन पट्टी में अलग कलर लगाया है और इसमें अलग कलर लगाया है। तो ये जो हमारा पल्ला है ये हमारा राइट साइड का पल्ला है, इसमें बटन पट्टी पहले आएगी और लेफ्ट साइड के पल्ले में बटन पट्टी बाद में आएगी, यहाँ पे आएगी। बाकी 75 फंदे इधर 75 फंदे उधर डाल के आपने इस तरीके से बना लेना है। मैं पूरी रो इसी तरीके से बना के आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके कि कैसे होगी। ये देखिए, तो देखिए लास्ट तक मैंने ऐसे ही बना लिया 3 फंदों में करके, और एक फंदा उल्टा और एक सीधा। तो देखिए इस तरह से आपने बनाते जाना। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में हमने वही 9 सिलाइयाँ पूरा पैटर्न इस तरीके से ही बना लेना जैसे मैंने आपको बैक साइड के पल्ले में बताया। 10वीं सिलाई में आपका एक कलर होगा जब चेंज, तो आपने लास्ट के 14 फंदे यहाँ पे छोड़ के, यहाँ पीछे से छोड़ के 14 फंदे, उन 14 फंदों को आपने जैसा पैटर्न है वैसा बनाना है। ये इस कलर से जो आपका बॉर्डर का कलर है, सिर्फ ये कलर चलाना है। बाकी आपने पीछे के जो भी आपके ये हैं फंदे हैं, जो 61 फंदे हैं, 61 फंदे आपने कलरफुल बना लेने हैं। ये देखिए मैंने आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताया। 14 फंदे बटन पट्टी के इसके साथ ही चलेंगे, इसी कलर के साथ चलेंगे। बाकी के फंदे आपने किस तरीके से 61 आपने कलर चेंज करके बनाते जाना है। बाकी चेंज कैसे करना है यहाँ पे मैंने आपको बताया, थोड़ा टाइट हाथों से कीजिए वरना यहाँ पे गैप आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा टाइट हाथ रखिए। तो जो ये फ्रंट हमारा जो आगे के पल्ले हैं ये हमारा राइट साइड का पल्ला है, और लेफ्ट साइड के पल्ले में भी आपने देखिए मैं आपको एक सिलाई निकाल के फिर दिखा देती हूँ कि क्या करना है। तो अब मैंने आपको यहाँ पे एक सिलाई निकाल के दिखा दी। आपने इस तरीके से यहाँ बटन पट्टी 14 फंदों की और ये करना है। अब देखिए लेफ्ट साइड का पल्ला ये है, लेफ्ट साइड के पल्ले में अब देखिए मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के पल्ले में आपने देख लिए, आपने उसी तरीके से 75 फंदे डाल के बॉर्डर बना लेना है 9 सिलाइयों का। 10वीं सिलाई में जब आप यहाँ पे आओगे तो आपने किस तरीके से चेंज करना वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लेफ़्ट साइड हमने क्या किया है, ये फंदा हमने सीधा रख लिया ये वाला स्टार्टिंग वाला, और ये फंदा उतार लिया मतलब, और अगला फंदा भी सीधा बना लिया। इससे क्या होगा, इसकी शेप थोड़ी सी ठीक रहेगी। और धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे आएंगे, ये उल्टे बना लेंगे, और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा आगे करके फिर 3 फंदे उल्टे। जो हमारे 14 फंदे हैं ये बटन पट्टी के, वो डिजाइन के जैसे ही बनेंगे, बस इनको अलग कलर से बनाना है। अब देखिए लास्ट का फंदा हमारा सीधा आएगा ये वाला, क्योंकि हम उल्टी साइड से बना रहे हैं। अब अपनी तरफ धागा करके आपने क्या करना, अब यहाँ कलर चेंज करना है। जो भी कलर आपका आएगा, अब जैसे मेरा ये कलर आ रहा है, उसको आपने इस तरीके से ऐसे लगाना है। सेम वही तरीका करना है जो हमने बैक साइड के पल्ले में किया है, और इस तरीके से देखिए, और इनको दोनों को हमने टाइट कर लेना है इस तरीके से। इसको यहीं छोड़ देंगे बॉर्डर के कलर को, और इनको टाइट करके यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। आ गए धागा, सॉरी अब ये पूरी लाइन उल्टी आएगी, क्योंकि ये हमने कलर चेंज कर रहे हैं तो उल्टा ही आता है। तो इसमें पूरी लाइन हमारी उल्टी आएगी। और जो ये हमारे 2 ये रंग हैं, इसको हम इस तरह से इसके साथ साथ ले जाते जाएंगे, ताकि जो हमारे ये धागे हैं जो कटे फटे हैं
ये साथ साथ चले जाएं और यहाँ पे अच्छी सी फिनिशिंग आए। तो ये मैं पूरी रो इसकी इस तरीके से ही उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेती इस कलर की। तो देखिए पूरी रो मैंने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। तो इस तरीके से आपकी ये जो बटन पट्टी है आपकी इस तरफ आ जाएगी। ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है हमारा, जिस हाथ में मेरा ये हाथ है मेरा, इस साइड में अगर आप इस तरह से घुमाते हो तो आपके इस साइड का पल्ला आएगा ये। और मैंने किसी भी पल्ले में फ्रंट साइड के में बटन होल नहीं बनाया, वो इस रीज़न से क्योंकि इसमें जब हम डिज़ाइन ये डालते हैं तो इसमें पहले ही बटन होल से हो जाते हैं। तो मैं इनको बाद में जब लगाऊंगी बटन आपको बताऊंगी कि कितनी कितनी दूरी पे आपने इनमें बटन लगाना है। तो आप समझ गए होंगे फ्रंट और इसमें आपने किस तरीके से करना है। मैंने एक लाइन आपको निकाल के दिखा दी है। अब देखिए वही लाइन आएगी, लेकिन अब क्या करना है, मेरी यहाँ पे लेंथ कंप्लीट हो गई है इस पल्ले की। तो आपने क्या करना है, घटाना कैसे है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। 17 इंच की लेंथ मेरी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए मैं मोंडा घटाऊंगी। मोंडा मैं यहाँ पे इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बैक पल्ले में आपको मोंडा नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बीचों बीच यहाँ 2 फंदों में सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, फिर इस तरीके से फिर 2 का 1 करेंगे, थोड़ा ढीले हाथ रखेंगे, फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1। तो 4 फंदे मैंने यहाँ पे घटा लिए। देखिए इस तरीके से घटाए। अब देखिए हमारा अगला फंदा उल्टा आएगा, ये उल्टा आ रहा है और अगले 3 फंदे हमारे आ रहे हैं। इनमें से ये वाला तीसरा फंदा हमने इसके ऊपर से गिरा देना है। गिराया, उसके बाद आपने एक सीधा अपनी तरफ धागा करके फिर सीधा, तो यहाँ पे जाली आ जाएगी। अब पूरी रो आपने ऐसे ही करनी है यहाँ के 14 फंदों तक। यहाँ पे 3 फंदों में से एक गिरा देंगे और एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके दूसरा भी सीधा, फिर एक फंदा उल्टा अपनी तरफ करके धागा और फिर पीछे धागा करके फिर वही। तो बस जी इस तरीके से बहुत ही सिंपल डिज़ाइन, अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और बनाएंगे तो बहुत ही सिंपल स्वेटर लगेगा आपको। तो मैं ये पूरा रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे भी हमने लास्ट का जो फंदा है इसको भी हम इसके ऊपर से इस तरह से गिरा लेंगे और यहाँ पे एक फंदा सीधा और धागा आगे करके दूसरा फंदा भी सीधा। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम, ये 14 फंदों की बटन पट्टी है। इस धागे को छोड़ के हम जो ये वाला धागा है इसको बिल्कुल ही टाइट कर लेना है आपने। इस तरीके से टाइट कर लेंगे, आगे करेंगे इसको, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये भी देखिए तीसरा फंदा इसके ऊपर से इस तरह से गिरा के, और वही पैटर्न तो वही रहेगा, बस यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा 14 फंदों में। ये देखिए इस तरीके से, और ये भी गिरा लिया और ये भी हमने उसी तरीके से बनाना है। उल्टे के बाद एक सीधा और फिर सीधा अपनी तरफ धागा करके, फिर उल्टा, फिर धागा पीछे और फिर 3 में से लास्ट वाला इसके ऊपर से गिरा के और यहाँ पे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके दूसरा भी सीधा। अब देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट में दोनों फंदे उल्टे रखे हैं। ये इस रीजन से रखे हुए हैं क्योंकि जो ये पट्टी आती है ना आगे वाली, ये वाली, ये थोड़ी टाइट नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगी इसलिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको मोंडा कटाना बताया, तो इसके सामने से ये गला कटेगा। मोस्टली हम स्वेटरों में जो गला है वो हम सीधी साइड से कटाते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसमें डिज़ाइन है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ कोई सीधा फंदा नहीं रखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी इन दोनों पल्लों में उल्टी तरफ से घटाऊँगी गला। और अभी घटेगा क्योंकि मोंडा सामने से घटेगा, उसके सामने ही गला घटेगा। तो मैं ये 14 फंदे हैं जो इस तरीके से, पहला फंदा उतारा सीधा और दूसरा बनाया, 3 फंदे उल्टे बनाए और धागा पीछे करके एक सीधा, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके सीधा एक और 3 फंदे उल्टे, और लास्ट का हमारा जो ये उल्टा फंदा है इसको उल्टा बना लेंगे। उल्टा बना लिया। अब देखिए 3 3 6 9 12 13 14, 14 फंदे हो गए। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 का 1 करना है। ये 14 फंदे छोड़ के आपने इस धागे को ऐसे क्रॉस कर लेना है और इन धागे को टाइट करके यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब आपने गला हर उल्टी सिलाई में, यहाँ भी जब भी उल्टी तरफ आएंगे आपने यहाँ पे 2 का 1 करके फिर अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका पैटर्न है। 3 फंदे उल्टे आएंगे अगले और एक फंदा सीधा आएगा,
तो मैं यही लास्ट तक करती जाऊंगी। 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो ये मैं पूरी टोटल सिलाई बना लेती हूँ। तो देखिए मैं सारी उल्टी तरफ से लाइन बनाते आई हूँ और यहाँ पे अब मोंडे की कटिंग फिर दोबारा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे 4 मैंने घटा लिए थे। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से 3 फंदे घटाने हैं, 2 का 1 करेंगे और बिल्कुल ढीले हाथों से घटाइए जब भी मोंडा घटाते हैं। 2 और फिर 3। अब 3 फंदे मैंने यहाँ पे फिर घटा दिए। 3 के बाद जब हम ये पूरी सिलाई डाल लेंगे फिर उल्टी तरफ से सीधी तरफ आएंगे तो फिर सिर्फ हमने 2 घटाने हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना। और यहाँ पे जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे इसको बना लेंगे। अब हमारी पूरी सिलाई 1 उल्टा 3 सीधे, 1 उल्टा 3 सीधे, इस तरीके से पूरी सिलाई करते जाना है। 3 सीधे। तो मैं ये पूरी रो कर लेती हूँ कंप्लीट यहाँ तक और ये 14 फंदे इस कलर के बना लेती हूँ। तो देखिए मैं उल्टी साइड आ गई हूँ और यहाँ पे अब गला घटाऊँगी क्योंकि मैं उल्टी साइड से गला घटा रही हूँ। ये 14 फंदे हम बटन पट्टी के बना लेंगे और उसके बाद ये धागा हमेशा आपने क्रॉस करके टाइट रखना है और ये टाइट कर लेंगे। यहाँ से 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये आपने हर बार 14 के बाद फंदों के बाद 2 का 1 करना है। बाकी आपने पूरा डिज़ाइन अपना जो है वैसे बनाना है। जो आपको उल्टे दिख रहे हैं उल्टे बनाने हैं, जो सीधे दिख रहे हैं सीधे बना लेंगे। तो यहाँ पे हर बार आपने 1-1 फंदा उल्टा उल्टा आप घटाते जाएंगे। तो जब तक आपके बटन पट्टी के अलावा यहाँ पे मोंडे के 20 से 25 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने 1-1 फंदा गले का घटाते जाना है। तो देखिए लास्ट तक आ गए हैं बनाते हुए। अब हमने मोंडे में सिर्फ लास्ट बार कटिंग करनी है, वो भी हमने 2 की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे पहले 2 को 1 करा, फिर 2 को 1 करा। अब देखिए इसके बाद हमने कोई कटिंग नहीं करनी। 4 3 2 फंदे घटा लिए। उसके बाद जो हमारे पास फंदे हैं वही छोड़ लेंगे। वो हम 1 फंदा हम इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि जो ये पैटर्न है जो आपको 3 का पैटर्न दिख रहा है इसके साथ हम 1 फंदा यहाँ पे स्टिचिंग के लिए रख लेंगे, मतलब सिलाई के लिए। तो यहाँ पे 1 फंदा हम नहीं घटाएंगे ताकि ये पूरा पैटर्न आए। अगर इसको हम घटा देंगे तो ये पैटर्न आधा सा बनेगा। और उसके बाद हमने देखिए इस तरीके से इसको इसके ऊपर से 2 फंदों के ऊपर से गिरा देना है और यहाँ पे 1 सीधा फंदा और 1 फिर सीधा आगे धागा करके। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये 4 मतलब टोटल फंदे हमारे आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पे मोंडे में कोई कटिंग नहीं करनी, इतनी कटिंग कर ली है। उसके बाद आपने जो आपका डिज़ाइन है उसको बना लेंगे और जो मोंडे की कटिंग है सॉरी गले की कटिंग है वो आपने 1-1 करते जाना है। गले की कटिंग आपकी जब तक बनेगी जब तक आपके यहाँ पे ये जो फंदे हैं ये पूरे 1-1 फंदा घट के आपके यहाँ पे 25 फंदे नहीं हो जाते। 14 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के 25 फंदे यहाँ पे जब तक नहीं रह जाते यहाँ पे उल्टी तरफ से 1-1 फंदा घटेगा। तो मैं घटा के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मोंडे की लेंथ कंप्लीट कर ली है जितनी थी और गले से मैंने 1-1 फंदा घटाती गई हूँ। तो आपको शेप भी दिख रही होगी, यहाँ सीधा फंदा आ रहा है क्योंकि मैंने उल्टी तरफ से 2 का 1 2 का 1 करती गई हूँ उल्टी तरफ से। तो ये करके मैंने यहाँ पे जाके मेरे सारे फंदे घट गए थे यहाँ तक। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जब मेरे पास 25 फंदे रह गए थे टोटल, तो ये ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ 25 फंदे रह गए थे। तो मैंने उनको ऐसे ही डिज़ाइन डाला जैसा मेरा डिज़ाइन है और उनकी लेंथ मोंडे की कंप्लीट कर ली। मोंडे की लेंथ मैंने जितनी बैक साइड के पल्ले की है उतनी की है। फिर दोबारा कहना चाहूँगी आप लोगों को, अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप फिर ग्रीन कलर लगा लीजिए। जैसे यहाँ ब्लैक के बाद ग्रीन है तो मैंने यहाँ पे ग्रीन लगा के आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो 25 फंदे मेरे ये हैं और बाकी 14 फंदे बटन पट्टी के हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो लेफ़्ट साइड है ये बन गई है। लेफ़्ट साइड में हमारी बटन पट्टी इधर आएगी। आप देख लीजिए जो मेरी राइट साइड का पल्ला है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपने कैसे घटाना है। बाकी घटाना उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा उसको हमारा तरीका अलग रहेगा। जैसे ये राइट साइड है, ये हमारी राइट साइड है। राइट साइड में हमारी बटन पट्टी आगे रहेगी और यहाँ से उल्टी साइड से मोंडा घटेगा। तो जी मैंने ये कंप्लीट कर ली यहाँ तक लेंथ। और उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमारी ये घटेगी मोंडा। तो मोंडा कैसे घटेगा वो थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी
लेफ़्ट साइड मैंने आपको बताया कि आपने 4 3 2 की कटिंग करनी है। सिर्फ 4 फंदे पहले और 2 फिर 1, सॉरी 1, 4 3 और 2, 1 नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि एक इसलिए कटिंग नहीं करेंगे, मैं वो भी बता देती हूँ। ये साइड में हमारे 3 फंदों का जो पैटर्न आता है, इसके साथ मैंने एक फंदा रखा हुआ है ताकि वो सिलाई में आ जाए। जब हम बाजू लगाएंगे सिलाई में आ जाए, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे 4 3 2 रखी है कटिंग, और उसके बाद उसको 4 यहाँ पे जो फंदे हैं उनको ऐसे ही लेके गई हूँ ताकि शेप अच्छी रहे इसकी, इस तरह से। तो जी अब देख लिए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमारा कलर भी चेंज होगा। यहाँ पे पहले ही मैंने 2 के अंदर फंदों के अंदर सिलाई डाल दी, और अपना जो भी कलर आपने लगाना है इसके अंदर आपने जो भी आपका वो आ रहा है कलर, ये देखिए यहाँ करा, और उसके बाद फिर हमने जब इसको करना, थोड़ा सा इसको इस तरह से खींच लेंगे, इन धागों को खींच लेंगे और ऐसे इसके ऊपर से रखेंगे, और फिर हमने 2 का 1 करना। 2 बार हो गया, अब 3 बार करेंगे और दोनों को इनको इसके ऊपर रखेंगे, और ये तीसरी बार है और अब ये चौथी बार है। 4 बार करने के बाद अब देखिए पूरी सिलाई हमारी ये वाली उल्टी आएगी। जब भी हम कलर चेंज करते हैं तो ये सिलाई हमारी उल्टी आती है। इसी तरह से आपने ये दोनों जो आपके ये धागे दिख रहे हैं इनको ऊपर रखते जाना। इससे क्या होगा, आपको बार बार कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके धागे सुई में बार बार आपको एडजस्ट नहीं करने पड़ेंगे। जो मल्टी कलर स्वेटर होते हैं उनमें आप ये ट्रिक कर सकते हो फॉलो, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपकी ये शेप आ जाएगी, और ये जो आपके धागे हैं साथ साथ इसको इस तरह से ले जाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये पूरा आपने जब तक ये फिनिश नहीं होता तो मैं पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम जहाँ हमारी बटन पट्टी है वहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ पे ये धागा इस तरह से क्रॉस करेंगे, और बटन पट्टी वाला जो उसको थोड़ा सा खींचेंगे ज़ोर से, और पीछे की तरफ ले जाके यहाँ पहला सीधा फंदा आता है, यहाँ ये देखिए ज़ोर से खींच लेंगे इसको टाइट, ताकि यहाँ जाली ना पड़े। आगे धागा करके अब 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे। ये हमारी राइट साइड का पल्ला है, तो इसमें बटन पट्टी पहले आती है और उल्टी तरफ से बाद में आती है। ये देखिए, और लास्ट के भी मैंने यहाँ पे फंदा 1 सीधा और लास्ट का भी सीधा रख लिया है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सी ये स्ट्रेचिंग आ जाती है इसमें। अब देखिए हम यहाँ पे गला घटाएंगे। हमने उस तरफ क्या किया था, उल्टे तरफ से गला घटाया था, जो दूसरा पल्ला था इसमें हम यहीं से गला घटाएंगे। तो मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ। मुंडा तो हमारा घट गया इस तरह से, 4 का घट गया। अब आपने यहाँ से जाके 3 घटाना है, फिर आके फिर आपने 2 घटाना है, बस मुंडे की यही कटिंग रहेगी। और गला आपने हर बार घटाना है जब तक आपके 25 फंदे नहीं रह जाते। पहला फंदा उतार लिया ऐसे उल्टा, और अगला उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब हमारा डिज़ाइन 3 फंदों में से इसके ऊपर गिरा के, और आपने 1 फंदा बनाया, ये धागा आगे करके दूसरा फंदा बनाया, धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाया, फिर ये तीसरा इसके ऊपर से गिरा के, और ये 14 फंदों की हमारी बटन पट्टी है। लास्ट में भी हमारा 14वां फंदा उल्टा आएगा। ये वाला फंदा, ये देखिए ये वाला फंदा उल्टा आएगा। इसको उल्टा बना के हमने क्या करना है, धागा पीछे कर लेना है। धागा पीछे करने के बाद जो हमारा कलर दूसरा लगा हुआ है उससे हम क्या करेंगे, देखिए उससे ये धागा लेंगे, और यहाँ पे हम इसको, चाहे आप इस तरह से पलट लीजिए, इसको पलटेंगे तो अच्छी सी शेप आ जाएगी, और यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे। बस आपने ये 14 फंदों को नहीं कुछ भी करना, यहाँ पे जो फंदे हैं उसमें आपने ये डिज़ाइन करना। बाकी आपका यहाँ पे हर बार सीधी तरफ 2 का 1 2 का 1 होता हुआ जाएगा, और आपका गला इस तरफ से घटता हुआ जाएगा। बाकी डिज़ाइन है आपका, डिज़ाइन वही रहेगा जो मैंने आपको रिपीट करके दिखाया है। डिज़ाइन वही रहेगा सेम, और बस कलर चेंज करते जाना है आपने। तो मैं पूरा बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने लेफ़्ट साइड बताया आप लोगों को। तो आपने हर बार यहाँ 2 का 1 2 का 1 करते जाना है, और यहाँ पे मैंने 4 घटाए, अब 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, बस इतना घटाएंगे। उसके बाद हम ये 4 फंदे अपने डिज़ाइन के रख लेंगे, और बाकी मैं आपको घटा के पूरा
और इसकी भी लेंथ कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट साइड भी अपनी बना के कंप्लीट कर लिया। आपको यहाँ से बताया था मैंने नीचे से कि कैसे घटाना है। एक 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 फंदा घटाते गई हूँ मैं, और यहाँ पे 4 3 2 करके फिर मैंने यहाँ पे घटाना छोड़ दिया था इस तरफ मुंडे को, और यहाँ एक एक घटा के मेरी लेंथ यहाँ तक बन गई थी। यहाँ तक मेरे घट गए थे फंदे। उसके बाद मैंने ऐसे ही बनाया क्योंकि लेंथ कम थी मुंडे की, और यहाँ पे 25 फंदे ये छोड़ के और हमारे 14 फंदे बटन पट्टी के रखने के बाद हमारी ये जो हमारा राइट साइड का पल्ला है ये भी हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमने इस पल्ले को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बैक साइड का पल्ला है, ये देखिए बैक साइड के पल्ले को हम ये देखिए इस तरह से रख लेंगे, और ये हमारा मोंडा है, ये देखिए इस तरह से। अब हम इस पे राइट साइड का पल्ला देखिए इस तरफ से आपकी बटन पट्टी अंदर की तरफ आनी चाहिए ऐसे, और आपकी जो ये वाले मोंडे हैं सीधे से सीधा जुड़ना चाहिए। ये भी सीधा है और ये अंदर वाला भी सीधा है। इस तरह से जोड़ेंगे इसको, तो इधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। अब इन मोंडों को हम घटा लेंगे। जो 25 फंदे मेरे इस तरफ मोंडे में हैं, पिछले पल्ले के जो फंदे हैं उसमें वो मैं इनको घटा लूँगी। तो घटाना किस तरह से है थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए पिछले सिलाई से अगली सिलाई में एक फंदा डाल लेंगे, और यहाँ सबसे पहले 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर पिछली सिलाई से फंदा अगली सिलाई में डाला, और ये फंदा भी डाला। अब हम 3 का 1 करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास 2 का 1 आएगा, बाकी अब वैसे ही करना, पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा लेके और इसको भी लेके 3 का 1, फिर इस तरह से ही एक एक फंदा पिछली सिलाई से अगली सिलाई में डालते जाएंगे ऐसे, और इस तरह से हम मोंडे को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम 3 का 1 3 का 1 ये 25 फंदे हम घटा के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे घट रहे हैं, तो मैं घटा लेती हूँ इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे फंदे 3 का 1 3 का 1 करके इस तरह से, और ये 25वां फंदा है इसको भी हमने घटा लेना है। तो देखिए हमारे मोंडे के सारे फंदे घट गए हैं, सिर्फ हमारे बटन पट्टी रह गई है। इसको हम छोड़ लेंगे, और इनको हमने अब क्या करना है, ये जो हमारे पिछले पल्ले के ये वाले फंदे हैं इनको भी हमने घटा देना है। घटाना कैसे है, आपने इनको 2 का 1 2 का 1 करते जाना, थोड़ा सा टाइट हाथों से इस तरह से 2 का 1 2 का 1। चाहे आप ऐसे घटा लीजिए, चाहे आप बैक साइड से, क्योंकि सीधी तरफ है, चाहे आप इस तरह से घटा लीजिए ऐसे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिलाई में आ जाएगा बाद में। इस तरह से भी घटा सकते हैं, ये 2 का 1 इस तरह से, और 2 का 1। ये हम जितने भी फंदे हमारे बीच के हैं पिछले पल्ले के 25 फंदे उस तरफ छोड़ के हमने बाकी के फंदे ये सारे बंद कर देने हैं। 2 का 1 2 का 1 कर लूँगी मैं इस तरह से, ध्यान से देखिए इस तरह से। ये मैं सारे फंदे घटा लेती हूँ। बटन पट्टी के फंदे हमने इसमें रखे हैं 14, इनको छोड़ देंगे, तो मैं घटा के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारे फंदे बीच के घटा के यहाँ पे इसको लास्ट में नोट बांध लिए, मतलब इसको गांठ लगा लेंगे इस तरह से, और धागे को थोड़ा सा काट लेंगे इस तरह से। और देखिए मैंने लास्ट के जो 25 फंदे थे उनसे भी मोंडा उसी तरीके से जोड़ा जिस तरीके से इस तरफ का जोड़ा। तो दोनों मोंडे जुड़ के अब मेरे पास यहाँ बटन पट्टी रह गई है खाली, इस तरफ की और उस तरफ की। तो आपने क्या करना है, ये खाली आपने 14 फंदों की जो बटन पट्टी है ये थोड़ी सी बुननी है। जितना आपका पिछला पल्ला ये वाला पल्ला है आपने उतनी बटन पट्टी आधी इस तरफ की बुननी है और आधी इस तरफ की। ये 2-2.5 इंच की बटन पट्टी यहाँ से बनेगी, 2-2.5 इंच की यहाँ से बनेगी, 5-5.5 इंच तक ये पीछे गले में आके मतलब इसको हम बना के इन बटन पट्टियों को फिर हम जोड़ेंगे आपस में। तो इनको बना लेती हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे जोड़ना है, क्या करना है। बाकी इसमें जो बाजू लगेगी या बटन लगेंगे, इसकी सिलाई है वो आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगी, अगले पार्ट्स में बनाऊँगी। तब तक आप दोनों पल्लों को बनाइए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो यहाँ तक ये स्वेटर बनाइए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।